के आ चुके एक न्यू मान जिसका नाम है द ग्रेट कर्स। मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो बता रहा होता है कि स्टूडेंट, आज हम तुम्हें बताने वाले हैं लेवल 1 के वुल्फ के बारे में। 1982 में पहली बार दिखा था ये वुल्फ। सिटी का जो वॉल, जो प्रोटेक्शन वॉल है, उसे भी ये तोड़ सकता है और जो हमारा टैंक्स है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बड़े आसानी से। पर वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं काम आ रहे थे। अतः कल्टीवेटर यानी मार्शल आर्टिस्ट सामना किया और ढेर सारे जो वुल्फ वाले बीस्ट थे उनको हरा डाला वहीं पर। और पता चला कि जो बंदे के अंदर जो क्यूआई एनर्जी रहता है उसकी मदद से इन बीस्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। कल्टीवेशन को भी एजुकेशन में जोड़ दिया गया है, एजुकेशन में बढ़ गया। जो हमारा हाई स्कूल है वो सेकंड टॉप पे आता है। बीस्ट वो तो तैयार बैठे हुए, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तुम्हारे एग्जाम भी आने वाला है, तो उससे पहले तुम्हें अपने जो कल्टीवेशन पावर है यानी जो तुम्हारे एनर्जी क्यूआई उसे अवेकन करना पड़ेगा और तुम्हें एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है और बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम चेन है, वो इस वर्ल्ड में आ गया था। तब वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता और फेक रजिस्टर मारता हमारे मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर भी जग जाता और बोलता है, साले सिस्टम सिस्टम कहाँ पर है। सिस्टम से वार्निंग आ रही होती है तो वो भी गुस्से करते हुए बोलता है, क्या बे साले, ये क्या सिस्टम सिस्टम लगा कर रखा है, तू मेरी क्लास में सो रहा है। कैरेक्टर अपने बारे में बताता है कि हाई स्कूल में से 3 साल हो गए और बहुत जल्दी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाले हैं। नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है। तो हमेशा ऐसे ही वार्निंग देते रहता है। वो भी भड़कते हुए बोलता है कि साले ऐसे ही सोता रहेगा, जो तेरा कॉलेज इंटर एग्जाम है वो कैसे तू पास कर पाएगा। कि मार्शल आर्ट का पहले लेवल में तो जाना ही पड़ेगा, तूने ऐसा नहीं किया तो तू अपनी फैमिली को कैसे चला पाएगा और मिलेगी ना तू सोसाइटी में अच्छे से रह पाएगा। अपने परिवार की एक उम्मीद हो, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते और तुझे यहाँ पर पढ़ाते, मगर नहीं तो यहाँ पर सोता रहता है। भी बोलता है कि टीचर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। से भी आवाज आता है, द कर्स इज सक्सेसफुल। भी खुश होते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है कि जो सिस्टम है वो अब काम करने लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर को जो प्रोफाइल रहता है वो भी खुल के आ जाता है सिस्टम में और सिस्टम का नाम रहता है द कर्स सिस्टम। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मार्शल आर्ट के पहले लेवल में है और उसका जो टैलेंट वो बहुत ज्यादा बेकार है। सारी बातें बताने लगता तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि कर्स सिस्टम। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तभी जो टीचर है तो वो बोलता है कि चिन्हू, मेरे को पता है तुम्हारे पास एक और उम्मीद है, तुम इस टेस्ट को पास कर सकती हो। वो बोलता है, चिन्हू, मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, चाहता कि तुम इस एग्जाम में फेल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ अच्छे नंबरों से। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा, ये टीचर यही कहना चाहता था। तमीज बंदे रहे तो वो भी बात करने लगते और बोलते हैं कि इस जैसा लड़का क्या लगता है कि तुम्हें ये कॉलेज एग्जाम पास कर लेगा। छोटा रहे तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी एग्जाम पास नहीं कर पाएगा और वैसे भी इस जैसे का जो फ्यूचर है वो एकदम बेकार फ्यूचर रहेगा। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो बाकी लोगों का जो कल्टीवेशन वो एकदम फास्ट चल रहा है, मगर मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मैं उनकी कैसे बराबरी कर पाऊंगा। हुआ तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं अच्छे से कल्टीवेशन कर सकता हूँ, मगर नहीं, मेरे को लगता है जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा बेकार है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपको मेंटली डैमेज मिला हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका स्पीड यानी जो सोल की जो पावर वो 12 का प्लस मिलता है। आपका 4 में प्लस होता है और 3 का लक होता है और 5 का कॉन्फिडेंस। फिर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि जितने भी लोग मेरी बेइज्जती मारेंगे उसकी वजह से जो मेरे एट्रीब्यूट्स है वो भी बढ़ जाएंगे। अगर सिस्टम ऐसा काम करता है, कोई भी हमारे मेन कैरेक्टर को बेइज्जती मारता है या उससे कुछ भी सुनाता है तो उससे जो उसको पॉइंट मिलता है उसके जो एट्रीब्यूट है वो भी बढ़ जाएंगे। फिर भी मन में सोचने लगता है और बोलता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अजीब है, मेरे को और भी ज्यादा जानना पड़ेगा क्योंकि इसके फंक्शन और क्या है, मेरे को कोई बहाना ढूंढ कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। भी वहां से निकलते हुए बोलता है कि टीचर, मेरा पेट खराब है, मैं जा रहा हूँ पोटी करने के लिए। तभी जो टीचर है तो वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले तुम बिना छुट्टी मांगे यहाँ से कैसे निकल गया। तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी दे देता है और बोलता है, चीनियों के बच्चे, कल तो मुझे मिलेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिलता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर की स्पिरिट जो क्यूआई रहता है वो 8 का प्लस होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी था और मेरे को कल्टीवेशन करने का मन भी नहीं हुआ करता था, है कि मैं मन लगा के कल्टीवेशन भी करूंगा तो जो मेरे पॉइंट वो भी उल्टा कम हो जाएंगे और मेरे को पॉइंट भी नहीं मिलेगा। कल्टीवेशन नहीं करूंगा, जितने लोग मेरी बेइज्जती मारेंगे उतना ज्यादा मेरे को पॉइंट मिलेगा। भी बोलता है, एनर्जी चाहिए यानी एनर्जी क्यूआई, मेरे को उसे रिवर्स करने का कोई ना कोई टेक्निक तो ढूंढना ही पड़ेगा। हो सके अपने जो स्पिरिट क्यूआई उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर कल्टीवेटर के जितने ज्यादा स्पिरिट क्यूआई रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आर्मी की बात है, ये 4 में से जो लड़कियों को तुम पटा सकते हो। क्रिएटर वहां से जा रहा होता और देखते वहां पर एक लड़की और एक लड़के लगे पड़े रहते हैं। क्रिएटर भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि इस रास्ते से टीचर भी आते जाते रहते हैं। तो वो बोलते कि जा रही अपना काम कर साले सिंगल। तभी हमारे मेन क्रिएटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो सिंगल है और इसकी वजह से हमारे मेन क्रिएटर को पॉइंट मिलता है। मेन क्रिएटर का जो कॉन्फिडेंस है वो 4 का प्लस होता है और 2 का चार्म। भी बोलता है, साले जो तूने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं इसका अच्छे से सबक तेरे को सिखाता, मगर मेरे को पॉइंट मिल चुका है तो इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। ये जो लड़की रहती है वो एक क्रीचर यानी एक डेमन रहती है या मॉन्स्टर रहती है और वो भी बोलती है कि अरे तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। देखिए, वो तुम्हें बुरा लगा, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। फिर जैसे उस लड़की को देखता है वैसे उसकी फट जाती है और देखते हो जो वो बंदे को किस कर रही थी वो बंदा भी मारा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसने उस लड़के को मार डाला। नहीं, तुमने तो मुझे देख ली है, अब तो
के बारे में बताया जाता है ये एक पॉइजनस इंसेक्ट रहता है क्योंकि जो बॉडी रहता है उसमें पॉइजन छोड़ देता है और उन्हें जान से मार डालता है। वो भी अपने असली रूप में आते हुए बोलती कि चलो मैं आज तुम्हें खाने वाली हूँ। ये हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी जाकर दूर गिरता है। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसे सिस्टम का क्या ही काम जो कि मेरे को बचा ही ना सके। मेरे ऊपर अटैक किया, इससे मेरे को चोट लगा, इसके बदले भी मेरे को पॉइंट मिल रहा है, मगर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। स्पिरिट क्यूआई की जो पावर उसे और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इस मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा। तो वो भी बोलती कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ते हुए बोलती कि एक अच्छे लड़के बनो और मेरे को टेस्ट करने दो, तुम्हारा स्वाद कैसा है। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूं। रहती वो भी अपनी जीभ से हमारे मेन कैरेक्टर का फेस टच करने लगती है, यानी चाटने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि यार इसकी जीभ से तो पॉइजनस गैस निकल रहा है। सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है कि आपको डैमेज मिला, जिसकी वजह से 13 का आपको जो स्पिरिट क्यूआई वो प्लस होता है। तो वो भी एकदम शौक रहती है, वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ मेरे पॉइजन का। कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम्हारे सांस में एकदम गटर जैसी बदबू आ रही है। तभी जो लड़की रहती है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर गर्दन पे अटैक कर देती है। 390 का प्लस मिलता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर जो ब्लड का जो विटिलिटी है वो भी प्लस हो जाता है। अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हो तो मुझे माफ कर देना इसके लिए। बोलती घटिया इंसान, तुमने बोला कि मेरे मुंह से गटर जैसी बदबू आती है, तो ठीक है, जो मेरी गटर जैसी बदबू वो भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूंगी। पॉइजन वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा और तुम्हारी बॉडी को वहीं पे पैरालाइज कर देगा। वो जोरों से चिल्लाते हुए अपना पॉइजन छोड़ती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पॉइजन को और भी ज्यादा अंदर लेने लगता अपनी बॉडी के अंदर। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था इसने वैसा ही किया। इन कैरेक्टर को ढेर सारे पॉइंट और स्किल मिलने लगते हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे गिर जाता है। वो भी हंसते हुए बोलते है कि लड़की अब मरने के लिए तैयार हो जाए। इतना बोल के वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। कैरेक्टर भी उठ खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर के जो अटैक रहता है उसे वहीं पर रोक लेता और बोलता है कि तुम्हारे इस पॉइजन का यूज करके मैं अपना लेवल यानी स्पिरिट जो क्यूआई में उसकी पावर बढ़ा रहा था, लेवल को ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल में जाना चाहता था। नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया और सेकंड लेवल में पहुंच चुके हैं। भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते कि फाइनली ये काम कर गया। और जो मॉन्स्टर रहते वो तो बहुत ज्यादा डर जाते कि इसकी इतनी ज्यादा पावर कैसे बढ़ गई। भी एक मुक्का मारता उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार हो जाता और वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की बॉडी वहीं पर खत्म हो जाती है। क्रेडिट भी खुश होते हुए बोलते कि फाइनली मैंने उसे हरा दिया और मार डाला और मैं बच भी गया। क्रेडिट भी बोलता है कि यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से साउंड बहुत ज्यादा आया होगा और जो बंदे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं उन्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो जितना जल्दी हो सके मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। भी वहां से भागते हुए बोलता है कि जल्दी चलो, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। आता आधा घंटे बाद की ओर जहाँ पर एक लड़की आ जाती है उसी मॉन्स्टर की डेड बॉडी की ओर और बोलती है कि ये तो पैरासाइट मॉन्स्टर है, क्या ये सिटी में अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। पर जो अटैक हुआ लगता है कि एक ही अटैक से इसकी जान निकल गई। ये उसकी जो स्पिरिट क्यूआई होगी वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, वो पक्का मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल का होगा। होकर आता है एक बिल्डिंग की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अमीजान में वापस आ गया। मेन कैरेक्टर की अमीजान रहती वो बोलती है कि अरे मेरे बच्चे तुम्हें तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अभी तक तुम थे कहाँ। कैरेक्टर भी बोलता है कि आज क्लास बहुत ज्यादा लंबी थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था। कैरेक्टर की अमीजान भी बोलती कि ठीक है, अपनी बहना को बोल दो कि खाना लग चुका है, आ जाए खाना खाने के लिए। कैरेक्टर भी अपने कमरे में आ जाता और बोलता है कि अभी जो हुआ वो हुआ क्या। जो बीस्ट है वो तो अंदर सिटी के अंदर भी आ चुका है, क्या मेरे को पुलिस को लगाकर बता देना चाहिए इसके बारे में। कैरेक्टर भी अपने सामने कुछ ऐसा देखता है और एकदम शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी बहना रहती है और हमारी मेन कैरेक्टर की बहना भी बोलती है कि तुम क्या देख रही हो। कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छी हुआ, ये सारी बातें मैं अपने मन में सोच रहा था, मैं सामने बोल देता तो मेरी बहना सुन लेती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। कैरेक्टर बोलता है कि बहना तुम नॉर्थ ईस्ट की जो चाइना वहाँ की लैंग्वेज क्यों बोल रही हो। रहती वो भी बोलते हैं नॉर्थन साइड की जो चाइना है वहाँ पर हमारा कलीग रहता है जो कि मैं भी उसकी तरह बोलना सीख रही हूँ। कैरेक्टर की बहना भी रहती वो भी बोलती कि तुम्हारे कपड़े में खून कैसा लगा हुआ है। कैरेक्टर बोलता कि बस मैं गिर गया जिसकी वजह से कपड़े में खून लग गया था। कैरेक्टर पे बोलता कि टाइम हो चुका, चलो खाना खाने के लिए। कैरेक्टर की बहना भी उसे छेड़ते हुए बोलती कि तुम्हारे अंदर एक पिलर होगा जो 4 इंच का होगा और टाइम आ चुका है, तुम उसे नरिश करो, मदद कर सकते हो उसे नरिश देने में। समझ गए होगी किस 4 इंच के पिलर की बात हो रही है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के घोड़े के बारे में बात कर रही होती हैं। अभी बोलते कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, देखना एक दिन में तुम्हें जरूर अच्छे सबक सिखाऊंगा। बोल दो ये चाइनीज मांगा, इधर भाई बहन वाला रिश्ता बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। नोटिफिकेशन आता है कि आपको साइकोलॉजिक डैमेज पहुंचा है जिसकी वजह से आपका जो स्पिरिट पावर वो 5 का प्लस होता है। कैरेक्टर की माँ रहती है वो भी वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है और बोलती कि चलो अब खाना खाने का टाइम आ चुका है, जल्दी से खाना खा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है खाने से तो बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जब मैं इस दुनिया में टास्क माइग्रेट होकर आया था तो मेरी जो माँ और जो मेरी बहना थी वो बदल चुकी थी और मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ, वो मेरा बैकग्राउंड और कुछ भी नहीं। कैरेक्टर के खाने में भी सब्जियां रहती, तभी एक सब्जी का टुकड़ा उठाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहने के कटोरे में डाल देता है और बोलता है कि मेरी फैमिली कितनी ज्यादा प्यारी है, फैमिली में सबसे ज्यादा प्यारा लड़का हूँ। कैरेक्टर की बहना रहती उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा तो वो भी पास की टिश्यू उठाती है और हमारी मेन कैरेक्टर के खाने यानी उसके कटोरे में डाल देती है और बोलती है कि मेरे छोटे भाई तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कैरेक्टर की अमीजान रहती वो भी दोनों को वहीं पर कूटने लगती है और बोलते तुम दोनों का हमेशा का ये लगा है, लड़ते रहते हो। तो वहाँ पर खाना खाने लगता है तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जो आपके जो भूख की जो कैपेसिटी है वो 1 की माइनस की जाती है।
ढेर सारे एट्रीब्यूट हमारे मेन कैरेक्टर के माइनस होने लगते हैं। कैरेक्टर भी शौक होते हुए बोलते हैं कि अरे मोरी मैया रे, मैं तो भूल ही गया था ये सिस्टम का जो कर्ज है इसके बारे में। कैरेक्टर की बहना रहती है, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ, इतना बोल के वो भी एक बक्सा दे देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बहना तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। कैरेक्टर भी उस बक्से की ओर देखते हुए बोलता है ये तो एक पील है जिससे अपने जो क्यूआई एनर्जी है उसे तुम बढ़ा सकते हो। अपने बहना से बोलता है कि कहीं तुमने अपनी इज्जत तो नहीं दे दी इस पील के लिए। तभी जो हमारी बहना रहती है वो भी शौक होकर नीचे गिर जाती है। और जो हमारी मेन कैरेक्टर की अमीजान रहती है वो भी बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। कैरेक्टर की बहना भी हमारे मेन कैरेक्टर को कूटते हुए बोलते हैं कि बकवास करना बंद कर कुत्ते। कैरेक्टर बोलते हैं कि अच्छा तो भी बताओ तुमने ये पिल कैसे खरीदी। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर की बहना रहती है वो बोलती है कि मैंने कुछ पैसे बचाए थे, मैंने उन्हीं पैसों से ये पिल खरीदा है। कैरेक्टर की अमीजान भी बहना से बोलती है कि तुमने फालतू में ये पैसे लगाकर ये पिल को खरीदा है। भाई का जो ग्रेड है वो बहुत ज्यादा लो है, ऐसे 10 पिल भी तुम अपने भाई को खिला दोगी ना तो वो बिल्कुल भी जो कॉलेज का जो इंटर एग्जाम है वो बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएगा। मेन कैरेक्टर को भी 2 का प्लस मिलता और जो बहना रहती वो बोलती कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो मेरा भाई वो मेरे जैसा बने। बोलता है कि 2 साल पहले जो मेरी बहना है वो भी कॉलेज के जो इंटर एग्जाम है वहां पर गई थी देने के लिए, मगर वहां पर कोई इंसान था जो कि मेरे बहनों को टारगेट बनाया था और उसकी जो कल्टीवेशन पावर वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरी बहना है वो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। को ढेर सारी परेशानी को सामना करना पड़ा। उस पिल को खाते हुए बोलता है कि मेरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाऊं। सिस्टम रहता वो भी नोटिफिकेशन आता और उल्टा जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स रहते वो भी माइनस में जाने लगते हैं। फिर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार मैंने फिर से गलती कर दी है, क्योंकि मेरे जो 3 दिन के जो कल्टीवेशन पावर है जो मेरे को मिलने वाली थी वो भी माइनस में चली गई। अरे तो वो बोलते कि अगर ये पिल तुम मुझे बेच देते हो तो मैं इसे खरीद लूंगी और हर दिन तुम्हें एक पिल दूंगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को 6 का प्लस मिलता है। कैरेक्टर भी इधर रोते हुए बोलता है कि सचमुच तुम मेरी बहना हो। तो करा था कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता और मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को कैसे भी करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो मेरी बहन है वो मेरी तरफ बहुत अच्छा से ट्रीट करती है कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर जो मेरी बहन का जो बदला है उसे लेने में मदद करनी पड़ेगी उसकी। फिर बोलता है जो पैरासाइट को जो वो गैस था जो पॉइजनस और जो ये पिल था इन दोनों की मदद से मेरे को बहुत अच्छे खासे आइडिया हैं जिससे मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। कैरेक्टर भी अपना मोबाइल खोलता है और न्यूज देखने लगता है। तभी वहाँ पर न्यूज में आ रहा होता है बोल रही होती है कि आजकल के जो लड़के हैं वो कल्टीवेशन को छोड़ के गेम में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको गेम की बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुकी है तो ये गेम को बंद कर देना चाहिए। भी बोलते हैं कि हाँ हमें ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए, कल्टीवेशन इन्हें सिखाना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो जो कल्टीवेटर है उनकी जिंदगी में कोई भी प्यार मोहब्बत वाली चीजें नहीं होती हैं। तभी जो दोनों बंदे रहते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि यार मेरी जिंदगी की सबसे बेकार जिंदगी यही है कि मैं एक कल्टीवेटर बन गया। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना तो कमेंट भी कर देना। मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा मांगा है। दिखा देना जैसे इसमें सपोर्ट आने लगेंगे वैसे जो वीडियो वो टाइम में आने लगेंगे।